हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का वो भी ओवर हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का ओवरऑल हम लोग रिव्यू करेंगे। यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पीवाईक्यू का देखने को मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही 8 से 10 मिल पाए, लेकिन इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही जो अभी मैं बताऊँगा पीवाईक्यू का कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है पहले भी, और भी पता चलें पीवाईक्यू के क्वेश्चन। देखिए अगर यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन मिल जाए तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि 10 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है कि सबको पीवाईक्यू ही फॉलो करना है। नई चीज़ें पढ़नी है, लेकिन पीवाईक्यू को फॉलो किए बगैर जो है कुछ नहीं होने वाला है। बेहतरीन नंबर दे करके जाता है जो पीवाईक्यू होता है, तो उसको सब लोग को लगाना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था आपका बुद्धदेव जो गुप्ता है, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये किससे संबंधित हैं? तो देखिए ये आपका प्योर पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। सरोद इसका राइट आंसर था, सरोद से इनका रिलेशन है। इसके साथ साथ सरोद से अगर अभी सरोद सम्राट की बात करें तो वो अमजद अली खान को कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना है, अमजद अली खान जो है ये सरोद अमजद अली खान जो है सरोद सम्राट कहलाते हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है एमटीएस के एग्जाम में। और बुद्धदेव दास गुप्ता का पूछा था जो कि सरोद से रिलेटेड थे। तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जिन लोगों ने थोड़ा भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका नहीं छूटना चाहिए अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं और पीवाईक्यू को आप थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका सितारा देवी से देखने को मिला। देखिए सितारा देवी ही बताया था, अब एग्जैक्ट इसमें आपका अवार्ड या कुछ क्या ही पूछा था, लेकिन आई थिंक आपका इनका फॉर्म ही पूछा था जो कि आपका कथक होता है। कथक की मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा आपका शास्त्रीय नृत्य आया जो कि वर्ष 2000 के अंदर शामिल किया गया? तो ये आपका था सत्रिया, जो कि सबसे लास्ट में आपका क्लासिकल आपका डांस बना हुआ था, जो कि रिलेटेड है स्टेट की बात करूं तो असम से। तो ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से रिलेटेड था, यानी सितारा देवी तो सभी को पता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक पीवाईक्यू से पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ कि पीवाईक्यू में लोगों को ना याद रहता हो, लेकिन इंटरमीडिएट टाइम आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि आपका जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन में आपका कार्बन का परसेंटेज पूछा हुआ था। तो एसिटिलीन की अगर मैं बात करूं तो एसिटिलीन में जो कार्बन का आपका परसेंटेज होता है वो 92 से लेकर के 93 में आपको ऑप्शन दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। एक्चुअली 92 से 93% जो है कार्बन वो एसिटिलीन के अंदर पाया जाता है। और एसिटिलीन का जो यूज होता है वो किस में होता है अगर मैं बात करूँ तो ये आपका वेल्डिंग में यूज़ होता है। अगर आपसे कभी पूछे तो वेल्डिंग में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर अगर केमिस्ट्री का आप देखेंगे जा करके तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मानते हैं कि आपका ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पीवाईक्यू 1 से 2 बार पूछा जाता है तो लोगों के जहन से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन, ओस और बोरो। प्योर पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, किसी भी टीचर से अगर आपने पढ़ा होगा जो कि पीवाईक्यू करवाता है तो ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए था। ये पूछा था कि जो अमन, ओस और बोरो है ये किस फसल से रिलेटेड है, इनका ट्राइब पूछा हुआ था। तो ये चावल की खेती होती है, यानी कि ये धान की किस्मों के नाम है, यानी कि चावल की जो किस्में होती हैं ये आपकी होती हैं ओस, अमन और बोरो। और इसका स्टेट कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा आपका है कि ओस, अमन और बोरो राइस की क्रॉप हैं जो कि साल में 3 बार करी जाती हैं। यानी कि ये 3 फसलें जिनको साल में 3 बार प्रोड्यूस किया जाता है। आप समझिए 3 फसलें धान की करी जाती हैं और ये मोस्टली वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है। अगर आपका स्टेट पूछे तो पश्चिम बंगाल में करते हैं, उड़ीसा वगैरह में भी थोड़ा किया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल आपका ऑप्शन में दिया रहता है जो कि राइट आंसर होता है। तो ये चावल की किस्में, ये भी क्वेश्चन आपका प्योर पीवाईक्यू है। देखिए 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक ना किया तो पहली चीज़ तो लाइक किया करिए, शेयर भी करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को करना है सब्सक्राइब। और बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, अपडेट वगैरह जो सारी होती हैं व्हाट्सएप चैनल पर मिलती हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है। क्वेश्चन में आते हैं कि सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना किसने करी हुई थी? ये पीवाईक्यू का प्योर पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि चौथा मैंने आपको
बताया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसकी जो स्थापना है वो करी हुई थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर था। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी। बाकी अगर इसका स्टेट पूछे किस स्टेट में आपका होता है तो ये महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। अगर आपसे कभी वर्ष पूछे तो ये आपका होता है 1873 यानी कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने करी। और ये जातिवादी पर आपका आधारित है, जात पात जो भेदभाव होते थे। इसी तरह 2-3 और याद रखना है। 1875 का आपको याद रखना है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी हुई थी मुंबई में, बॉम्बे में जिसको बोलते हैं। 1867 का याद रखना है प्रार्थना समाज। 1867 में जो है वो प्रार्थना समाज आपका किया गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक काफ़ी बार पूछा जाता है 1828 का, जो कि है ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये 4 समाज इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो बेसिकली आते हैं, इतने बार पूछे गए कि सभी के दिमाग में रटे हुए होते हैं कि ये 4 समाज जो है इनकी स्थापना किसने करी, इनका वर्ष कौन सा था, इसको है आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोहरे में कैद रंग किसकी पुस्तक है। देखिए ये बुक पूछी गई थी। बुक को मैं मानता हूँ कि ये बुक थोड़ी ठीक ठाक है। जो क्वेश्चन ठीक ठाक है उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू में मुझे नहीं मिला वैसे। और पीवाईक्यू में क्या होता है कि कई बार 1-2 बार आया होता है तो हम लोग भी नहीं सर्च कर पाते, कभी कभी हमसे भी स्किप होता है। तो कोहरे में जो कैद रंग है ये गोविंद मिश्रा का उपन्यास है। ये नॉवलिस्ट है इंडिया के गोविंद मिश्रा। तो इनकी बुक का नाम है आपका कोहरे में कैद रंग। गोविंद मिश्रा इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन बुक के कैटेगरी में ठीक था, क्योंकि बुक की जब पूछी जाती है लगातार तो इतनी सेम बुक बार बार पूछ ली जाती है कि वही बुक किसी किसी को शिफ्ट में मिल जाती है। अब हो सकता है कि ये जो बुक का क्वेश्चन है कई लोगों का स्किप हुआ होगा, तो ये आपका गोविंद मिश्रा का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्म श्री मिला। पीवाईक्यू का क्वेश्चन जिस टीचर ने कराया होगा जरूर कराया होगा, राधे श्याम बर्ले इसका राइट आंसर था। एटलीस्ट आपने राधे श्याम बर्ले नाम तो सुना ही होगा, यानी कि जो राधे श्याम बर्ले हैं इनको 2021 के अंदर पद्म श्री मिला हुआ था, वो भी पंथी डांस के लिए। और पंथी जो डांस है वो आता है छत्तीसगढ़ का, ये चीज़ याद रखना है, छत्तीसगढ़ का डांस है। और छत्तीसगढ़ का एक और डांस इंपॉर्टेंट है पंडवानी। और पंडवानी में जो होती है ये महाभारत पर आधारित है, जिसमें कि महाभारत के जो भीम थे उनको इसमें नायक माना जाता है। पंडवानी से रिलेटेड है तीजन बाई, आपको याद रखना है। तीजन बाई का कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। और तीजन बाई से क्या पूछते हैं कि तीजन बाई को 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये मिला हुआ था पद्म विभूषण 2019 के अंदर। और 2003 के अंदर पूछ ले कौन सा मिला तीजन बाई को, तो ये मिला हुआ था पद्म भूषण। और इसके बाद 1988 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो तीजन बाई के सारे अवार्ड याद रखने। और पंथी, पंडवानी और राउत नाचा, सुआ नृत्य, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं आपके छत्तीसगढ़ से, और इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका, हाँ ये आपका पंथी वाला हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी हुई थी। ये प्योर पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि विलियम जोन्स ने करी हुई थी। जो हमने 2-3 साल पहले स्टार्टिंग में भी चैनल बनाया हुआ था, तब जो मैं पीवाईक्यू करवा रहा था उसमें मैंने 3 साल पहले भी 2 से 3 बार ये करवाया हुआ था फिलहाल। तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी हुई है, 1784 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ठीक ठाक है यहाँ कि विशु मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका लगता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड इसका राइट आंसर था। विशु मेला उत्तराखंड का है। और कौन से पूछे गए, एक आपका माधवपुर मेला पूछा जा चुका है। माधवपुर मेला जो है ये आपका पोरबंदर गुजरात में लगता है। तो ये कुछ आपके मेला हैं। सूरज कुंड का आपका मेला याद रखना है, फरीदाबाद में लगता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स जो 2023 के अंदर हुए थे, इसका मैस्कॉट आपसे पूछा गया था, यानी कि शुभंकर। तो शुभंकर की मैं बात करूं तो उज्ज्वला इसका शुभंकर था, याद रखना है। उज्ज्वला इसका शुभंकर था, जो कि एक गौरैया का था, यानी कि एक गौरैया थी, गौरैया का नाम था। तो उज्ज्वला एक गौरैया जो है ये आपका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था। आपका खेलो इंडिया जो आपका पैरा गेम्स हुए थे 2023 के अंदर। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी पीवाईक्यू के लिए मैं बेस्ट सोर्स आपको बताना चाहूँगा, जो लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, आगे आपका एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है कि ये
एक यहाँ पर मैंने बनाई हुई है ई बुक, ये तैयार करी हुई है, जिसमें 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम आपको देंगे 2022 और 2023 की एमटीएस की पीडीएफ विद जीके जीएस विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, हिंदी एंड इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप चाहें। प्राइस इसका 49 रहता है। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनके पास तो ऑलरेडी है, जो लोग नए अगर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मैंने बता दिया। बाकी आपसे मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।